नमस्कार श्रोताओं, मैं पंकज नागर आपका स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम विज्ञान लोक में, जहां हम एक बेहद रोचक और प्रासंगिक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, रोबोटिक्स और मानव जीवन। तकनीक ने हमारे जीवन को जिस तेज़ी से बदला है, उसमें रोबोटिक्स एक क्रांतिकारी भूमिका निभा रही है। आज रोबोट केवल विज्ञान कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे घरों, अस्पतालों, फैक्ट्रियों, यहाँ तक कि अंतरिक्ष तक में अपने कदम जमा चुके हैं। सवाल यह है, क्या ये रोबोट हमारे सहयोगी हैं या प्रतिस्पर्धी? क्या वे मानव जीवन को आसान बनाएंगे या उसे छीन लेंगे? इन्हीं तमाम पहलुओं पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस यानी क्रिस्प भोपाल से सॉफ्टवेयर ट्रेनर कौशिकी उपाध्याय जी। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, आखिर रोबोटिक्स क्या है? रोबोटिक्स को समझने के लिए पहले हमें रोबोट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो रोबोट्स जो वर्ड है वो 1921 में एक साइंस फिक्शन थी, जिसमें ह्यूमंस, हमारे जैसे दिखने वाले कुछ उन्होंने मशीन्स दिखाए जो हमारे जैसे चलते थे, उठते बैठते थे और यहाँ तक कि हमारे जैसे सोचने की क्षमता भी रखते थे। वहाँ से हमारा शब्द निकला जो है रोबोटा से निकला है रोबोट्स। और रोबोटिक्स जो है वो ये फील्ड है जिसमें हम देखते हैं कि ये जो रोबोट्स हैं इन्हें हम कैसे डिज़ाइन करें, किस एरिया के लिए हम इन्हें डिज़ाइन कर रहे हैं और इनके मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कितनी क्वांटिटी में ये बनना चाहिए, वो सब कुछ हम डिसाइड करते हैं इस फील्ड में। तो अगर इस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है तो ये सारे एरियाज़ विच इज़ कंसेप्शन, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये तीनों एरियाज़ आते हैं रोबोटिक्स में। क्या रोबोट्स इंसान की जगह ले लेंगे? जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तब ये क्वेश्चन हर बार आता है कि क्या ये टेक्नोलॉजी ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगी। तो पहली चीज़ तो ये है, टेक्नोलॉजी बनाई ही ह्यूमंस ने है, तो हमारे पास कंट्रोल रहता है। रोबोट्स जो हैं वो हमारा काम आसान करने के लिए हैं। जो एरियाज़ में ह्यूमंस जाना मुश्किल होता है या जहाँ पे हमें रिपीटेटिव टास्क करना होता है, बार बार एक ही चीज़ करने में ह्यूमंस अच्छे नहीं होते, वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। उनको आप नया डिज़ाइन करने बोलिए, क्रिएट करने बोलिए, वो ज़्यादा अच्छा करेंगे, बट एक ही टास्क आप बार बार करेंगे तो वो गलतियाँ करते हैं। उसी चीज़ के लिए रोबोट्स बनाए गए हैं। तो वो इंसान की जगह लेने के लिए नहीं है, उनकी मदद करने के लिए है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो इस फील्ड में आप अपने आप को स्किल करिए, जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उससे डरने की बजाय आप अगर उसमें स्किल करेंगे तो एक्चुअली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, कम नहीं होती कोई भी नई टेक्नोलॉजी आने से। जी, आज के समय में रोबोट्स कहाँ यूज़ हो रहे हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हर क्षेत्र में आज रोबोट यूज़ हो रहे हैं और मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहूँगी कि इंडिया रोबोट्स के विषय में बहुत अच्छा कर रहा है। हेल्थ केयर को आप ले लीजिए, आप हेल्थ केयर सेक्टर में देखें तो आज रोबोट्स हैं जो सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे रोबोट्स हैं या ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम 3D व्यू ऑफ ऑर्गन्स देख सकते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज हमारी जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में था वो यही था कि सर्जन्स को सब कुछ जो दिखता था वो वीडियो के थ्रू दिखता था, है ना, जो एक 2D इमेज देता था। बट हमारे पास अब ऐसे रोबोट्स हैं जो बहुत प्रिसिशन इंजीनियरिंग के थ्रू बहुत ही मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर्स कर सकते हैं। बहुत कम सर्जिकल मार्क्स आएंगे, बहुत कम आपको लेयर्स को पेनिट्रेट करना पड़ेगा और बिना उसके भी बहुत सक्षम सर्जरीज हो सकती हैं। जो बहुत घंटे लेती थी वो बहुत कम घंटे लेती हैं और 3D व्यू हमारे डॉक्टर्स को मिलता है देखने। ऐसे ही आप दूसरी जगह सोचें तो रेस्क्यू ऑपरेशंस, जहाँ अर्थक्वेक आया है, लोग फंसे हुए हैं, वहाँ से निकालने के लिए आज रोबोट्स हैं। एटलस करके एक बहुत फेमस रोबोट है जो बहुत ही एजाइल और बिल्कुल ह्यूमन फंक्शंस जैसा काम करता है। वो दौड़ने में,
मुश्किल जगहों में जाने में और लोगों को निकालने में सक्षम है। यहाँ तक कि हमारे घर में भी अब रोबोट्स आ चुके हैं, जैसे कि एक मॉली रोबोट है जो खाना बनाने में एक्सपर्ट है। तो किचन्स में भी हमारे अब रोबोट आ चुके हैं। तो सब जगह है, हर जगह आप जो फील्ड सोच सकते हैं उन सारी फील्ड्स में आज रोबोट्स प्रेजेंट हैं। वर्तमान में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना देख रहे हैं, यानी एआई का। तो रोबोटिक्स और एआई का क्या संबंध है? रोबोटिक्स और एआई बहुत ही मिले जुले सब्जेक्ट्स हैं। रोबोट जो है वो बॉडी जैसा काम करता है और एआई जो है वो दिमाग जैसा काम करता है। तो रोबोट्स को हम जितना ज़्यादा अच्छा या स्टर्डी बनाएंगे उतनी उनकी लाइफ होती है, उनकी फंक्शनैलिटी होती है। मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल से ये बात समझाना चाहती हूँ। आपके यहाँ वैक्यूम क्लीनर होगा, आजकल वैक्यूम क्लीनर के रोबोट्स आ गए हैं जो वैक्यूम क्लीनिंग करते हैं। वो खुद से घर में कहीं पे भी जाके सामान साफ़ करते हैं। अगर गीला है तो गीली चीज़ को पोंछते हैं, सूखा कचरा है तो सूखा उठाते हैं। ये सब चीज़ें एक नॉर्मल मशीन भी कर सकती है, बट सबका घर अलग होता है। घर में चीज़ें इधर उधर भी हो सकती हैं। वो कैसे रोबोट डिसाइड करे कि मेरे को कहाँ से जाना है, चीज़ों को कैसे ना वो ख़राब करे, वो कैसे इन्वायरमेंट को समझे, ये जो क्षमता उसे देता है वो एआई देता है। सो एआई दिमाग जैसा है मशीन के लिए, और मशीन जो इस दिमाग का यूज़ करके बहुत तकनीकी एकदम बारीक चीज़ें कर सकती है, वो रोबोट है। तो रोबोट और एआई एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल और लेना चाहती हूँ। आजकल रोबोट्स की एक रास्पबेरी जो एक बहुत ही फ्रेजाइल फ्रूट है, वो उठाने की तक मशीन आ गई है। आप सोचिए वो ऐसा काम है जो ह्यूमंस के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि वो फ्रूट जो है वो दब जाता है या वो अलग अलग जगह लगा होता है पेड़ पे। आप सोचिए रोबोट के लिए कितना मुश्किल है समझना कि वो कहाँ लगा है और उसे कितने क्षमता से उठाना है, बट एआई की मदद से आज वो ये कर सकते हैं। हमारे देश भारत में रोबोटिक्स का क्या भविष्य देखते हैं आप? रोबोटिक्स, जैसे मैंने बोला, भारत में बहुत उन्नति है इस एरिया में। स्पेशली हमारे यहाँ जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मैनुअल स्कैवेंजिंग की, यानी कि सीवर्स को साफ़ करने की, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो इंडिया में था, जिसके लिए बहुत सारे लेबर्स ये काम करते थे और थाउजेंड्स में लेबर्स मरते थे ये काम करते समय बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक गैसेस जो प्रोड्यूस होती थी वहाँ से सीवर्स में से। तो ये मैनुअल स्कैवेंजिंग दूर करने के लिए हमारे पास रोबोट्स हैं आज। हमारे यहाँ जेन रोबोटिक्स करके एक कंपनी है जिन्होंने बैंडिकूट्स नाम का एक रोबोट बनाया है जो ये काम आज करता है। आज मैनुअल स्कैवेंजिंग की ज़रूरत नहीं है और बैन भी करी गई है, और इस एरिया में तक हम जा चुके हैं। भारत बहुत नाम कमा चुका है इन मैनुअल स्कैवेंजिंग, या आप ऑक्टोबॉट्स कहलाते हैं जो अंडर वाटर काम करते हैं। तो हमारे पास आईरॉफ टेक्नोलॉजीज़ करके है जो इंडिया की कंपनी है जो ऐसे रोबोट्स बना रही है जो डैम के स्ट्रक्चर्स को पानी कितना क्लीन है नहीं है, कैसे उसे क्लीन करना है, गैस पाइपलाइंस या जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती हैं उनको वेरीफाई करने के लिए, जहाँ ह्यूमंस का जाना बहुत मुश्किल है और एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, वहाँ ये जा सकती हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जैसे मेक इन इंडिया हो गया या आत्मनिर्भर भारत हो गया, जिसके अंतर्गत इस रोबोटिक्स की फील्ड को और एआई की फील्ड को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। नए एंटरप्रेन्योर्स जो हैं जो खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए बहुत सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि भारत इस दिशा में और आगे बढ़े और बहुत अच्छा करे। रोबोटिक्स का एजुकेशन में क्या रोल है? मैं आपको इसका एक एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ। ये मेरी जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। मैं जहाँ पहले काम करती थी एज अ प्रोफेसर, मैं वहाँ काम करती थी। तो वहाँ हम लोगों ने अगेन प्रधानमंत्री योजना के अंदर आप एक गांव को आप अपने अंडर ले सकते हो। एक इंस्टीट्यूट जो एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है या टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, वो एक गांव को अपने अंडर ले सकता है और वहाँ जितनी भी टेक्निकल सुविधाएं हैं या एजुकेशन प्रमोट करने वाली सुविधाएं हैं वो दे सकता है। ऐसे ही एक विलेज पिंपरी में हम काम कर रहे थे जहाँ हमने एक हेल्थ बोर्ड बनाया था जो लोगों का
उनका ब्लड प्रेशर, उनका शुगर लेवल, वो सब मॉनिटर करता था। अब क्योंकि ये जो था एक रिमोट लोकेशन पे था, यहाँ पे आपको नेट नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको सिग्नल्स तक नहीं मिलेंगे, ऐसी जगह पर था, तो हम लोगों ने ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया कि बिना आपके फ़ोन में सिग्नल हुए, बिना वाईफाई के आप कनेक्ट कर सकते थे हमारे रोबोट से, और वो आपको हेल्प करता आपको जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में। तो एजुकेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप बच्चों को इन सब टेक्निक्स शुरू से सिखाएंगे, आजकल तो स्कूल में भी शुरू हो गया है ये एज अ टॉपिक, तो उनमें क्यूरोसिटी डेवलप होती है कि भाई मुझे इस एरिया में अच्छा करना है, मुझे जानना है इस एरिया के बारे में। उनको सेंसर्स, आजकल सेंसर्स पढ़ाए जाते हैं, छोटे छोटे बोर्ड्स बच्चों से बनवाए जाते हैं जो उन्हें शुरू की ही एज में इस एरिया में इंटरेस्ट लाने में हेल्प करता है। ये फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, आपका प्रोग्रामिंग, इन सब का कॉम्बिनेशन है। तो बच्चों का शुरू से ही डेवलपमेंट होता है कि जो हमने फ़िज़िक्स पढ़ी है उसका एप्लीकेशन कहाँ है, जो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है उसका एप्लीकेशन कहाँ है। तो एजुकेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आगे जाके यही बच्चे बहुत अच्छे रोबोट्स बनाने के लिए सक्षम होंगे, क्योंकि ये शुरू से ही पढ़ रहे हैं, जो हमने बहुत बाद में किया है। जी, क्या रोबोट्स एथिकल कंसर्न्स रेस करते हैं? तो एथिकल कंसर्न्स तो हर एक फील्ड के साथ होते हैं और इस फील्ड में भी हैं, क्योंकि जैसे हो गई सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई। अब एथिकल कंसर्न्स कैसे आते हैं कि हम एज ह्यूमंस एथिकल होते हैं, हमें समझ में आता है कि एट अ पर्टिकुलर सिचुएशन हमें कैसा बिहेव करना है। बट क्या कार्स जो खुद से चलती हैं वो ये डिसाइड कर सकती हैं कि अगर एक एक्सीडेंट हो गया है तो उस समय किसे बचाना है या कैसे रिएक्ट करना है? जी, ये एक एथिकल कंसर्न हो गया। या जैसे हमारे पास ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं आजकल जो खुद से डिसाइड करती हैं कि उनको सिर्फ टारगेट दिया जाता है और वो टारगेट पे जाके उन्हें बॉम्ब करना होता है, या ऐसे वेपन्स हैं जो स्पेसिफिकली टारगेट्स के लिए बनाए गए हैं। क्या ऐसे ऑटोनोमस वेपन्स यूज़ करना सही है और क्या ये ख़तरनाक नहीं है? तो बिल्कुल एथिकल कंसर्न्स तो हैं, लेकिन इन एथिकल कंसर्न्स से ऊपर उठने के लिए हमें गवर्नमेंट के जो बनाए गए एथिकल नॉर्म्स हैं उन्हें फॉलो करने की ज़रूरत है। तो एथिकल कंसर्न्स ज़रूर रेस करती है रोबोटिक्स, लेकिन सबसे अच्छा तरीका किसी भी टेक्नोलॉजी के गलत प्रभाव से बचने का होता है कि आप उसके एथिकल जो नॉर्म्स होते हैं जो गवर्नमेंट निकालती है उसको आप ज़रूर फॉलो करें। आपका कोई फेवरेट रोबोट एग्जाम्पल जो लिसनर्स को इंस्पायर करे? तो वैसे तो मेरा फेवरेट जो है वो डाविंची है, जो मैंने आपको सबसे पहले एग्जाम्पल दिया हेल्थ केयर में। वो यही है कि वो सर्जरीज ऑपरेट कर सकता है वेरी मिनिमम इन्वेजिव प्रोसीजर्स के थ्रू। बट एक और जो मैं बोलना चाहूँगी वो है सोफिया। आपने मैक्सिमम लोगों ने सोफिया के बारे में सुना होगा, जो एक ह्यूमनॉइड रोबोट है और उसमें कैपेबिलिटी है ह्यूमंस जैसे सेंसेशंस को, जेस्चर्स को समझने की और रेसिप्रोकेट करने की, जो एक बहुत बड़ा एरिया हो सकता है। तो मैं एआई में भी बहुत डील करती हूँ, तो मुझे पता है कि ये एक ऐसा एरिया है जो बहुत एडवांस करेगा, और जब तक ये एडवांस नहीं करेगा या इसके जब तक प्रॉपर नॉर्म्स नहीं बनेंगे, रोबोट एक अलग लेवल तक नहीं जा पाएगा। जिस दिन ये नॉर्म्स बनते हैं उस दिन बहुत अलग लेवल पे जाएंगे। तो सोफिया जो है वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है, जो हम अचीव करना चाहते हैं रोबोटिक्स में, विच इज़ ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट। ह्यूमंस जैसे बात करते हैं, उन्हें कैसे परसीव करना है, एनवायरनमेंट कैसा है, वो कर सकें। रोबोटिक्स का भारत में क्या स्कोप है और रोबोटिक्स फील्ड में हमारे युवा करियर कैसे बनाएं? इस फील्ड में करियर बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोग्रामिंग और एआई, इनका कॉम्बिनेशन आपको आना चाहिए। तो अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो इन 3 विषयों पर बहुत ध्यान दें। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बहुत सारी योजनाएं हैं जो एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प कर रही हैं टू स्टार्ट न्यू स्टार्टअप्स, है ना। तो रोबोटिक्स में आप न्यू स्टार्टअप्स बनाइए। ये ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत स्कोप है और आगे जाके ये हमारे जो मुश्किल काम है, जहाँ हम नहीं जा सकते या जो नहीं कर सकते, उनको आसान बनाने के लिए किया गया है। तो आप इस फील्ड को परस्यू करने के लिए ये 3 चीज़ें ज़रूर आप देखें, प्रोग्रामिंग, एआई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। आपका आखिरी संदेश क्या होगा हमारे यंग लिसनर्स के लिए? तो मैं यंग लिसनर्स से कहना चाहती हूँ कि जो रोबोटिक्स है ये बहुत ही एक्साइटिंग करियर ऑप्शन है। आप जो फील्ड है उसमें जाके एआई का यूज़ करके चमत्कारी चीज़ें कर सकते हैं। आप
दूसरों की मदद कर सकते हैं, जैसे कि जो अपंग हैं उनके लिए आप ऐसे ही रोबोटिक आर्म्स बना सकते हैं, या जो बोल नहीं सकते हैं उनके लिए आप ऐसे रोबोट्स बना सकते हैं जो उनकी बातें कन्वे कर सके। ये खुद में ही बहुत एक्साइटिंग फील्ड है, तो आप ज़रूर इस फील्ड को देखिए। बट ये ध्यान रखिए कि एथिकल कंसिडरेशन और हमारा जो विजिलेंस है, ह्यूमन विजिलेंस इधर से ना जाए, वो सोचते हुए आप इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें इस फील्ड में। इसी के साथ रोबोटिक्स और मानव जीवन पर हमारी यह भेंटवार्ता यहीं संपन्न होती है। मैडम, आप हमारे कार्यक्रम में आई और श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Oh.